जोहार। मैं हूं तपेश जैन। भगवान धन्वंतरी की जय जय। आयुर्वेद हमारा गौरव है और हमारा ज्ञान है। अगर इस ज्ञान का सही उपयोग कर लें तो मुझे लगता है कि बहुत सारा देश का पैसा भी बचेगा और लोग स्वस्थ भी रहेंगे। श्री धन्वंतरी वेलनेस सेंटर देवपुरी, ये टाटा मोटर्स का बड़ा एक शोरूम है, उसके सामने में ही एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नंबर भी मिल जाएगा। मेरे साथ में डॉक्टर मोनिका श्रीवास्तव जी हैं, प्रभु दयाल रमानी जी हैं। मेडिकल के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम को वो पैशनेट होकर, मतलब जुनून होता है ना जिस चीज़ का कि यार लोगों की भलाई करना है। थोड़ी तकलीफ़ें तो आती हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़िया है। तो जय जोहार। जय जोहार। तो हमन मन ला ये बताओ आप मन कि कैसे छत्तीसगढ़ में खास तरीके के स्त्री मन के रोग होते और उनला प्रॉब्लम जो है खास तरीके से महसूस करने पड़ते कि इलाज नहीं है। जैसे हर जगह का अलग अलग बीमारी है, तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं को खास तौर से क्या बीमारी होती है? जी नमस्ते जी मेरा नाम मोनिका श्रीवास्तव है। जी मैं यहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोगों को पता नहीं है कि स्त्री रोगों में भी आयुर्वेद जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। स्त्रियों में जो भी तकलीफ़ें होती है, इरेगुलर पीरियड्स होना या गर्भाशय में गठान होना, गर्भाशय नली का ब्लॉकेज हो जाना, इनफर्टिलिटी, ये जो भी है ये आप आयुर्वेद से बहुत अच्छे से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या क्या करते हैं डॉक्टर साहब? इसमें प्रोसेस किस तरीके का, सजा पंचकर्म का या दवाई दे के किस तरीके से करते हैं? एक्सरसाइज, योगा, किस तरीके का ट्रीटमेंट आते हैं? जी सर, जैसे कि आजकल का ज़माना है कि जी हर चीज़ जो है वो कस्टमाइज है, जी लेकिन हमारे आयुर्वेद में बहुत साल पहलों से ही जो जी चिकित्सा है वो कस्टमाइज तरीके से की जाती है। जी इसमें हर इंसान के लिए अलग चिकित्सा करते हैं, जी उसकी जी प्रकृति देख के, उसकी कंडीशन देख के हमारा ट्रीटमेंट चेंज होता है उसके हिसाब से। तो इसमें हम पेशेंट की कंडीशन देख के मेडिसिनल चिकित्सा भी होती है, पंचकर्म की चिकित्सा भी होती है, योगा भी होता है, जिससे उनको फायदा हो उस तरीके से अलग अलग हम लोग कर जी सकते हैं। अलग अलग चिकित्सा करते क्या हैं। कुछ खासियत लगती है आयुर्वेद की? आयुर्वेद क्यों करना चाहिए? आप तो उसके डॉक्टर हैं, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से भी आपने शिक्षा ली जी है, जी 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 तो क्या कुछ खासियत लगती है? जी आयुर्वेद में जो हमारी मेडिसिन्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, कारगर हैं। वो आपको सिर्फ निरोगी ही नहीं बनाती हैं, अगर आपको कोई रोग नहीं भी है, हाँ अगर आप उसका प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे हैं तो वो आपको एक स्वस्थ जीवन भी प्रदान करती है। और हमारे पास आयुर्वेद में ऐसा भी मेडिकेशन है जो आपकी, जैसे मैं स्त्री रोग डील करती हूँ, तो जो कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो भी हम अगर पंचकर्म से बीज की शुद्धि करते हैं तो हम वो कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ को दूर करके आपको एक बिल्कुल हेल्दी बेबी डिलीवर कर सकते हैं। तो ये एक हमारा उसमें मतलब आप डिलीवरी भी कर सकते हैं अगर चाहें तो? नहीं, डिलीवरी हम नहीं कर सकते, वो हमारे उसमें नहीं है, हाँ लेकिन होल प्रेगनेंसी में एक प्रॉपर एएनसी जो होती है हाँ प्रेगनेंसी में वो हम आपको दे सकते हैं, जिसमें महिलाओं को किसी भी तरीके का हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, जो कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है, जी बैक एक होना, हेडेक होना, ये सब जो तकलीफ़ें उनको होती है, अगर हम आयुर्वेदिक एएनसी फॉलो करते हैं तो उनको 9 महीने इस तरीके का किसी भी तरीके की तकलीफ़ें नहीं होती हैं, और वो बिल्कुल एक, अगर अच्छे से फॉलो करें तो नॉर्मल डिलीवरी करके एक हेल्दी बेबी को हाँ, अचीव कर सकते बहुत हैं। अच्छी बात है। तो महिलाओं में वैसे देखा जाए कि बहुत ज़्यादा जटिल बीमारियां होती हैं। इतनी जटिल बीमारियां हैं कि वो वही जानेंगी, महिला डॉक्टर ही बता पाएंगी और जो बेहतर होता है। लेकिन उनकी जटिलता को जो है सरलता में बदलने के लिए आप श्री धन्वंतरी वेलनेस सेंटर में ज़रूर आएँ। आप एक बार ज़रूर आके देख सकते हैं कि जितनी जटिल बीमारियां होती हैं महिलाओं से संबंधित, बड़ा कठिन है। और वैसे भी महिलाओं का जीवन बड़ा कठिन रहता है कि बहुत सारे उनके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उनको बड़ा फेस करना पड़ता है। कुछ तो और बता रही थी डॉक्टर साहब आप? जी, हम पंचकर्म में इसमें जो थेरेपीज करते हैं, जी हम बस्ती चिकित्सा करते हैं, उसमें हम मात्रा बस्ती करते हैं, योग बस्ती करते हैं, और एक स्पेसिफिक उत्तर बस्ती की जाती है। जो गर्भाशय में जो भी तकलीफ है, चाहे आपको पीसीओडी की दिक्कत हो, यूट्राइन फाइब्रॉइड की दिक्कत हो, या फिर ट्यूबल ब्लॉकेज की दिक्कत है, या कंसेप्शन करने में दिक्कत हो रही, बार बार गर्भपात हो जाता है,
तो इस कंडीशन में हम उत्तर बस्ती करते हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसमें हम जो मेडिकेटेड ऑयल है वो हम डायरेक्ट गर्भाशय में जी। इंसर्ट करते हैं, जो वहाँ जाके डायरेक्टली एक्ट करता है और साथ में हम कुछ शमन औषधि या इंटरनल इनटेक के लिए देते हैं। तो ये दोनों ही काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो आपका कहना है डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोनिका श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं, उनका कहना है आपको कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं श्री धन्वंतरी वेलनेस सेंटर में। आपने बताया कि अगर गर्भ धारण किए हैं या उससे संबंधित हैं जी। या बांझपन है, वो सब का सब इलाज और पूरा शरीर का ही है। तो शरीर के इलाज में आपको जो आयुर्वेद मिलेगा, एक तो हर्बल प्रोडक्ट्स रहते हैं, साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर श्री प्रभुदयाल दमानी ने बताया कि साइड बल्कि क्योर करते हैं, साइड बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा साइड है। बेनिफिट है। एक दवाई ली आपने तो दूसरी बीमारी पे भी काम करती है वो। दूसरा, वो बॉडी में कहीं भी किसी भी अंग का रिप्लेसमेंट करने की जगह में रिपेयर करती हैं। तो बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा समय दिया। आयुर्वेद को मुझे तो लगता है कि अपनाना चाहिए और आने वाला समय मुझे तो लगता है कि आयुर्वेद का ही होगा, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स हैं स्लो जरूर है लेकिन ये अमृत है। जैसे स्लो पॉइजन होता है कि धीरे धीरे काम करता है, तो दूसरी पैथी के बारे में मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये निश्चित रूप से अमृत से है। अमृत मंथन के समय में ही धन्वंतरी जी का जन्म हुआ, वो वहीं से निकले, तो अमृत का काम करता है आयुर्वेद। आपने समय दिया। मैं तपेश जन नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय जय छत्तीसगढ़। जय आयुर्वेद।